दोस्तों, हमारा देश भारत पूरी दुनिया का गुरु रहा है। भारत के बिना ना धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना ही विज्ञान की। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ ही अपने आप में संपूर्ण विज्ञान को समेटे हुए हैं। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने ऐसी खोजें और जानकारी दुनिया को दी है जिनके कारण ही आज आधुनिक विज्ञान का अस्तित्व है। थॉमस एडिसन ने भी अपनी किताब में लिखा है कि वो बिजली का आविष्कार ऋषि अगस्त्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ अगस्त्य संहिता को पढ़ने के बाद ही कर पाए। हालांकि भारत में की गई अधिकतर खोजों को या तो भुलाया जा चुका है या उनका पेटेंट अंग्रेज अपने नाम करा चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे ही खास आविष्कारों या खोजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका जन्म भारत में हुआ। अगर जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बटन। हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए तो बटन एक मामूली सी चीज लगती है, लेकिन इसकी महत्वता कितनी है वो आप सबको पता है। सबसे खास बात यह है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक बटन में कोई खास बदलाव भी नहीं हुए हैं। शर्ट के बटन का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ था। इन खुदाइयों में बड़ी मात्रा में ऐसे वस्त्र मिले जिनमें बटनें लगी हुई थी। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले सिंधु नदी के पास अस्तित्व में थी। पहिया। महाभारत के युद्ध में रथों के उपयोग का वर्णन है और बगैर पहियों के रथ चल ही नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि पहियों का आविष्कार भारत में 5000 से 10,000 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली। गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जबकि इराक में रेतीले मैदान हैं और वहां के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की ही सवारी करते रहते थे। महाभारत के अलावा भी आज से 2000 से 3000 वर्ष पूर्व विश्व की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी हुई है। सिर्फ यह हाथी गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का आविष्कार इराक में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या फिर नाक या आंख खराब हो जाती थी तो उन्हें ठीक करने का काम वे करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व ही अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अस्त्र शस्त्र। धनुष बाण, भाला या तलवार आदि का आविष्कार तो भारत में हुआ ही है। इसके अतिरिक्त वेद और पुराणों में आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे संहारक अस्त्रों का भी जिक्र है। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की टीम ने यह कार्य किया और 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डोल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासकार टी.एन. कोलेबुर्क ने अपनी किताब में लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक ज्ञान रखते थे। विमान। इतिहास और स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है।
ऐसा कहना तो ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ओलिवर राइट और विल्बुर राइट ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र यानी विमान में कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के नियम व प्रकार भी बताए गए थे। उन्होंने विस्तार से लिखा है कि गोदा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, प्रोक्ष दुश्मन के विमान को नष्ट कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। संकद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। दोस्तों, निश्चित ही इन महान खोज और आविष्कारों के बारे में जानकर आपको भी हमारे भारतीय इतिहास पर गर्व हो रहा होगा। आपसे विनती है कि इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आप मेरे चैनल के वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।